I am in the Palakkad for trekking. Thank you for your company, जी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Have a nice day, sir. यही कारण है जिसके लिए मुझे सोलो ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा पसंद है. Where is this path leads to, brother? अच्छा. ओके. So can we go directly from there? I think Tamil government has the same thing. So Sir. they are dreaded. They are against Sanatana Dharma. Actually, I suggested me first to take the permission from the forest office, but from them I got to know there is no permission needed. You are eating well, very different. Yeah. First time. Okay. There is chances of seeing animals. Aku pernah udah Riki. Aku pernah udah. Yo yo bara. Yo yo. Yo yo. Yo yo bara. Yo yo bara. जैसा कि आपको पता है किसी काम को स्टार्ट करना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है उस जोश को बरकरार रखना जिसके कारण आपने उस काम को स्टार्ट किया था, क्योंकि रास्तों में छोटी और बड़ी चैलेंजेस तो हमेशा ही आएंगे और वही तो किसी भी जर्नी का स्वाद होता है, एक एसेंस होता है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं पहुंचा पलक्कड़, जो कि मेरा फर्स्ट स्टॉप था। और ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये कुछ ऐसे अनोखे अनुभव थे जो कि शायद ही किसी आमतौर पे घूमने वाले लोगों को मिलते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए ताकि आप पूरी कहानी को सही से समझ और जोड़ सके। अब मैं बताता हूँ कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं विलेजर्स के साथ अच्छा समय बिताने के बाद जा रहा हूँ ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि 1:30 भी बजने वाले हैं। अब देखना है कि एंट्री के टाइम पे क्या होता है मेरे साथ। मैं सेकंड शिफ्ट में टाइमली ट्रैकिंग के लिए पहुंच गया था एंड ट्रैकिंग की जो कॉस्ट मुझे पड़ी वो 120 रुपीज़ थी। दोनी इको टूरिज्म प्लेस केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आती है। यह जगह पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है और पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का। इधर आपको डिफरेंट तरह के फ्लोरा एंड फौना मिलेंगे। इधर मैंने सबसे ज़्यादा टीक के ट्रीज ऑब्जर्व किए। एंड बात करूँ एनिमल्स की, मेरे टाइम में जिस समय मैं गया था तो मुझे कोई ऐसा सच एनिमल दिखा नहीं। एंड इसके रिगार्डिंग मेरी बातचीत भी हुई थी गाइड से। आर देयर एनी वाइल्ड एनिमल्स ब्रदर? अभी मेरे गाइड ये बता रहे हैं कि ये जगह वेस्टर्न फुट हिल्स के ऊपर बेस्ड है एंड यहाँ से एक प्रॉपर जंगल की शुरुआत होती है। उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी तो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ हमें सिर्फ 4.5 किलोमीटर्स तक ट्रैक करने की परमिशन है। इस एरिया में आपको ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल नहीं दिखेंगे, बस एक पाला हुआ हाथी जो स्टार्टिंग में दिख जाएगा एंड कुछ बंदर हो सकते हैं, बट मुझे वो भी नहीं दिखे। यू नीड सम वाटर? टेक इट। In Delhi there is very cold and it is opposite to that. जैसे जैसे मैं जंगल में आगे बढ़ रहा था हर कदम पर आसपास की खूबसूरती और शांति महसूस कर रहा था। कभी कभी तो सोचता हूँ कि काश ऐसी जगह पर रात को मुझे कैंपिंग करने को मिल जाए, क्योंकि ये अनुभव भी मैं लेना चाहता था। बट ये यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि 1:30 बजे की जो लास्ट एंट्री थी एंड 6 बजे तक ये प्रॉपर तरीके से बंद हो जाता है। अभी आप जो जगह देख रहे हो वो धोनी इको टूरिज्म प्लेस का एक व्यू पॉइंट है। एंड अभी तो ये नज़ारे इतने कुछ खास नहीं है, बट जून के समय जब ये इधर मॉनसून आता है तो इधर की विजिबिलिटी एक नंबर की होती है। मींस जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है आप उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। जैसे जैसे मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया इस जगह पर रहने की क्या कीमत होगी। इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए मैंने अपने गाइड साहब से इसके रिगार्डिंग कुछ बातें करी। If a person wants to live here, how much the land cost? 50 gaj. I don't know how I would say it in English. Small land for living. Approximately get the 1 to 2 lakh Per it is just equal to the Delhi. And if a person wants to live for rent, how much minimum to minimum rent? minimum to 1 to 2 lakh. Rent. I would say rent. Monthly rent. Yes. 5,000. Okay. Local city 5,000. Local rooms and plots 5,000. Around hotel rooms 10,000 above. बातों ही बातों में पता नहीं हमने और कितनी बातें करी जिससे मुझे इस जगह के बारे में और ज़्यादा गहराई से समझ में आया। But other languages. Okay. Kalpati side on there is Kalpati, the temple. Palakkad, Assam side, Kannada, Telugu.
Okay. Means Kerala people will easily understand the language of Tamil people. Yeah. Okay. And Kannada or Andhra? Andhra, Kannada is different. Kannada is different, but people understand it. Okay. Kalpati people are understanding Tamil. Okay, Kalpati also Tamil. Palakkad, one side is half in Tamil. Okay. Tamil Okay. Nadu, Okay. yeah. Okay. So, Kalpati people are Kannada, Tamil. From Malayalam. अब हम इस जगह के लास्ट एंड पॉइंट पे पहुंच चुके थे जो कि धोनी वाटरफॉल्स था एंड यही जगह इस जगह की सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन पॉइंट थी। This is the end. That's the end. We will go there and reach there. That's the end. Okay. Okay. अभी इस समय वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि जनवरी के समय ये ऑफ सीज़न चलता है इधर एंड मॉनसून के समय ये जगह बूम होती है बिकॉज वाटर जब सबसे पहले रेनफॉल होती है वो इधर से ही स्टार्टिंग होती है केरला से, तो इधर का वाटर लेवल भी उस समय बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट राइट नाउ बहुत ज़्यादा कम था ये वाटर लेवल इधर का। आपको इधर एक बात बताता हूँ, साउथ इंडिया के अंदर जनरली पेरिनियल रिवर्स नहीं होती। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर होती हैं जो कि साल भर बहती रहती है। साउथ इंडिया के अंदर जनरली एक कावेरी रिवर है जो कि कर्नाटका एंड तमिलनाडु से होते हुए गुजरती है। बट बात करें धोनी वाटरफॉल की, इसके अंदर 24/7 12 महीने पानी रहता है। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है जिसे मैं अभी बताता हूँ। This is the perennial river or always flowing river? Yeah, the Malambura Dam backside. Okay. How much time it takes to reach the Malafuza Dam from here? By road. From here? From here. In budget, basically from the buses and that type of thing. 30 rupees. Okay. How much distance from here? By road or 12 kilometers. Okay. कुछ समय शांति के बिताने के बाद मैं चल पड़ा वापसी के लिए। हम 4 लोग थे ग्रुप में, 2 अंकल, मैं और हमारा गाइड से तो मैंने काफ़ी बातचीत करी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अंकल प्रेजेंट हो और पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत ना हो। I think Tamil government has the same thing. So they are dreaded. They are against Sanatana Dharma. His next person, Udayanidhi Stalin, says that Sanatana Dharma is a contagious disease. Okay. He is telling like that. Okay. How dare for me, see, in a state where the major communities belong to them, against them they are talking and they are getting support also. இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு. वापस आते वक्त हम शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं। एक्चुअली सही बताऊं, मुझे ये रास्ता नॉर्मल रास्ते से बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि मैं ट्रैकिंग की जो माइंड में एक छवि बना कर आया था, मैं इसी तरह की छवि बना कर आया था। बट जब मैंने देखा सीधे सीधे कच्चे रास्ते बने हुए हम उसमें से जा रहे हैं, वो मुझे फील नहीं आया। बट जब ये हम आते वक्त शॉर्टकट रास्ता चुना हमने, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और मज़ा आया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे साथ 2 अंकल थे ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। 2 में से भी एक अंकल बिल्कुल सही थे, फिट थे, बट जो अदर अंकल जिन्होंने एक स्टिक ले रखी अपने हाथ में, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उधर की जो मिट्टी थी जब उतरते वक्त बहुत ज़्यादा फिसलन भरी थी। 2-3 बार तो मैं भी थोड़ा स्लिप करा, बट आई विल कंट्रोल इट एंड रियली में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये फर्स्ट टाइम है मेरा फर्स्ट टाइम आराम से। This is the shortcut way. अभी मैं जा रहा हूँ उनको थैंक्स करने, जिन्होंने मुझे फूड दिया। A few moments later. विलेजर्स को शुक्रिया अदा करने के बाद मेरे साथ जो ग्रुप में 2 अंकल थे वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहे थे।
तो उनके पास Thank you, कार sir. थी, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया Thank you, sir. कि आप Great मेरे to साथ meet चलो, हम आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे जहाँ पर मैंने अपना रेलवे रिटायरिंग रूम बुक कर रखा था। Okay, thank you. A few moments later. After getting back from the trek at the Dhoni village, I have this 3 things with me. A puff. This is something like sugary. I don't know what it is, and it is cutlet. ये मीठा है, इसका तो भाई स्वाद अभी मैंने टेस्ट नहीं किया। इसका ये कटलेट है, खा के देखता हूँ। ये दुकान पे कुछ अलग दिखा था तो ले लिया। सारा वेज है एंड इन सब का प्राइस 45 रुपीज़ है। Tomorrow. डॉर्मेटरी एट द पलक्कड़ रेलवे स्टेशन। इधर मैं रात को रुका था रेलवे रिटायरिंग रूम में। दिस इज द वॉशरूम। बाथरूम। एंड ये रहा वॉशरूम। एक्चुअली कल रात को मैं थक गया था, जिसके कारण मैं आपको अपना रूम नहीं दिखा पाया जहाँ पे मैं रुका था। बट अभी मैं इसको चेकआउट करने से पहले आपको एक बार शो कर देता हूँ मैं कहाँ पर रुका था। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया क्योंकि आई हैव सम प्लान्स जिसको मैं आगे डिस्क्लोज करूँगा आपको। अब इस गेट के अंदर घुसते हैं। अभी मैं जो आपको रूम दिखाने वाला हूँ उसके मुझे 642 रुपीज़ पे करने पड़े हैं और 18 आवर्स। एंड इसके अंदर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर अपना रूम बुक कर सकते हो, वेरिंग फ्रॉम 6 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स एंड 24 आवर्स। एंड आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसके प्राइस के रिलेटेड आपको इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एकदम करेक्ट नहीं होगी क्योंकि इसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो आपके पास वैलिड टिकट बुकिंग होनी चाहिए जिसके अंदर आपको सीट अलॉटमेंट होती है। जनरल टिकट काम नहीं करेगी एंड उसके बिहाफ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इसको बुक कर सकते हो। मोस्टली हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है रेलवे स्टेशन पे। A few moments later. एक्चुअली आज मेरा सुबह जल्दी जगने का एक कारण था कि मैं अपने सफ़र को आगे प्रोसीड करने से पहले एक जगह पे और जाना चाहता था जहाँ पर मैं कल गया था ट्रैकिंग के लिए। आप सोच रहे होंगे कि अगले दिन भी मैं फिर उसी जगह पर क्यों जा रहा हूँ जहाँ पर मैं कल गया था। इस बार मेरा कोई घूमने का कोई मकसद नहीं था, बस एक तरह की हॉस्पिटैलिटी रिटर्न करने का मन था। अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि जब वो लोग मुझे मिले तो उन्होंने बेझिझक अपना कल्चरल फूड मुझे ऑफर किया। मेरे पास भी अपने तरफ से एक छोटा तोहफा था, हमारे यहाँ के गूंद के लड्डू, जो मैं उन्हें देना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो बड़ा बैग था वो मेरा रेलवे स्टेशन पे था, जिसके कारण मैं उनको वो ऑफर नहीं कर पाया। और मुझे लगा कि शायद उन्होंने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा होगा और बस इसी बहाने से मैं उनकी मेहमान नवाजी का थोड़ा सा शुक्रिया अदा करना चाहता था। बस ने मुझे डायरेक्टली उस जगह पे तो नहीं छोड़ा, उससे 4 से 5 किलोमीटर पहले रेलवे कॉलोनी के उधर छोड़ा एंड उसके आगे मुझे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेके जाना था, जैसे गणेश होता है हमारे इधर गांव में। बट मेरे मन में तो एक बार ये ख्याल आया कि 3-4 किलोमीटर का रास्ता मैं पैदल कवर करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं था। जो मैं घूम रहा था मैं फ्रीली घूम रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने इधर एक चीज़ और ट्राई करी, लिफ्ट। A few moments later. जैसे जैसे मैं उनके घर के करीब पहुंच रहा था एक हल्की सी घबराहट मेरे मन में थी, क्योंकि बस हम एक दिन ही पहले मिले थे और ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जानते नहीं थे। एंड मे बी मेरा यूँ फिर से जाना उनको शायद अच्छा भी ना लगे, लेकिन दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि इस जगह पे फिर वापस आना हो पाए या ना हो पाए। इसलिए मेरा मन था कि मैं उनको अपना ट्रेडिशनल फूड सर्व करूं। तो फिर क्या था, इसी माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ता रहा और जैसे ही मैं उन लोगों के घर पहुंचा सारी घबराहट जैसे गायब सी हो गई, क्योंकि उन्होंने फिर से वही गर्मजोशी दिखाई। उन्होंने मुझे आराम से बिठाया, अपने परिवार की तस्वीरें दिखाई और सदस्यों के बारे में बताया, और मैंने भी अपने परिवार की यादें और तस्वीरें उनसे साझा की। और सबसे बड़ी बात, जिस मकसद से मैं इधर आया था उन लोगों ने मेरा वो तोहफा भी स्वीकार किया और सब लोगों ने मिल बांट कर वो खाना खाया, वो लड्डू खाए, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। हमारी इंडिया में चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, एक फेज़ बहुत कॉमन है, अतिथि देवो भव। एंड इसी को परिभाषित करते हुए इन्होंने मुझे फिर से अपना कल्चरल फूड ऑफर किया। लेमन। Yeah. हाँ, ये सबसे सबसे
is Chinese potato. Chinese potato. Okay. इस प्रकार के राइस मैंने फ़र्स्ट टाइम ही खाए थे एंड जब मैंने इनका नाम पूछा तो इसका नाम निकला कुरवा राइस। This is our homemade songa. This rice is made. Name Purva. I did bread. एंड ये चीज़ें तो ऐसी थी कि इनके लिए मुझे पैसे भी देने पड़ते तो मैं देता, क्योंकि इसी तरह के रो एक्सपीरियंसेस के लिए तो मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था। Her name is Shilash. Working where? B.Tech mechanical Okay, engineer. B.Tech. Okay. Doing company. Place in where? B.Tech. Place. Place. Where placed? Kanjikot. This is a brochure. Prado. Okay. Company name Prado. Baby products. Okay. You are doing? No, my brother. Okay. इधर मेरे होस्ट अपने ब्रदर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी हुई है एंड उनकी खुद की ओन कंपनी है जिसका नाम क्रैडोक है, जो कि बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है। Automatic cradle. Baby bird. Okay. Baby bird. Mm-hmm. Normal bird. Feeding bed. अच्छा, that है. Feeding bed. Yeah. Premium hybrid bed. All these products we make in company. Prado. Okay, अच्छा. He's working or he owns it? No. Owns? Owner. Okay. Something curd. Okay. Curd. Put that. Salt. No. So, get it. Yeah, you eating veg. You're eating veg. Very different. Yeah. First time. Okay. Three.